अर्ज करो कि एक दिन आप सुबह उठते हो एंड आप रियलाइज करते हो कि आप वैसा लाइफ नहीं जी रहे जैसा आप डिजर्व करते हो। आप बस अपने कंफर्टेबल जोन के कारण अपने लाइफ में फंस सा गए हो। आप जानते हो कि आपको अपने लाइफ में बहुत कुछ करना है, बट आप नहीं जानते कि वो चीज़ें आखिर करें कैसे। एक समय पर मैं भी वैसे ही सेम आपके तरह था। मैं भी इससे बचना चाहता था, बट नहीं। समय के साथ मैंने अपने आप को हर दिन 1% बदलता चला गया और खुद को एक न्यू वर्जन बनाते चला गया। एंड आज भी हर दिन मेरा यही कोशिश रहता है, आखिर खुद में कैसे और ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। यही एक छोटी सी लाइन हर दिन मुझे एक नया एंड बेटर वर्जन बनने में मदद करता है। एंड आज हम इन सभी परेशानियों से बचने के लिए एक रियल सोल्यूशन शेयर करने जा रहा हूँ, जो आपको अपने लाइफ में हर एक छोटी से छोटी चीज को चेंज कर देगा। हम सभी के पास अपना अपना ड्रीम्स एंड गोल्स है, लेकिन हम में से कितने लोग वाकई में उस ड्रीम को पूरा कर पाते हैं। चलो इसे एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जानते हैं। रिसर्च हमें ये बताता है 80% लोग मार्च अप्रैल तक अपने नए साल की रिजोल्यूशन को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिमिटिंग बिलीफ और छोटे सोच उनके कामों की एक्शन को डिक्टेट करते हैं, मतलब उसे अपने अकॉर्डिंग हैंडल करते हैं और आपको अपनी लाइफ में पीछे धक्का देती है। अगर आप एक घर बना रहे हो और यदि आप एक छोटी सी नींव से शुरुआत करते हो तो आप केवल एक ही छोटा सा घर बना सकते हो, लेकिन यदि आप बड़ा सोचते हो, ठोस और एक बड़ा नींव रखते हो तो आप एक हवेली भी बना सकते हो। यही बड़ी सोच का जादू है, यानी आपके जीवन के लिए एक बड़ी नींव बनाना। दैट मीन्स द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। दोस्त, आप अपने ड्रीम से बस एक कदम दूर हो। अब बस एक सिंपल स्टेप लाने की जरूरत है आपको। ऑथर डेविड, जिनमें हम में से किसी से ज़्यादा क्षमता नहीं थी, उन्हें भी उन्हीं शंकाओं, चुनौतियों और डर का सामना करना पड़ा, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें चौंका दिया। उन्हें एहसास हुआ कि सफलता और असफलता यानी सक्सेस और फेलियर के बीच का डिफरेंस इंटेलिजेंस और टैलेंट नहीं है, बल्कि यह आपके सोचने का तरीका है। बड़ा सोचना ही आपकी सफलता को अनलॉक करने की चाबी है। बस एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की जरूरत है, जो आपकी ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में तब्दील कर देगा। सो दोस्त, आप वाकई में रेडी हो अपने ग्रेट पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए? बस एक पल में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे सही माइंडसेट आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हासिल करने में मदद कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे डेविड के लिए हुआ था। तो चलो अब उस मेंटल बैरियर के बैरिगेट को हटाते हैं स्टेप बाय स्टेप करके। नंबर 1, मैनेज योर इन्वायरमेंट, यानी गो फर्स्ट क्लास। आपका इन्वायरमेंट आपकी सोच को इन्फ्लुएंस करता है। अपने आसपास पॉजिटिव सक्सेसफुल लोगों को रखो, इंस्पिरेशन एंड लाइफ लर्निंग किताबें पढ़ो, मोटिवेशनल कंटेंट देखो। आप जो भी करो उसमें फर्स्ट क्लास पाने का ट्राई करो। फर्स्ट क्लास यानी प्रथम श्रेणी के लोगों के साथ जुड़ो। इसका मतलब ज़्यादा पैसा खर्च करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब मेडियोक्रिटी चीज़ों की तुलना में क्वालिटी को महत्व देना। दैट मीन्स खुद में निवेश करना, यानी सेल्फ इन्वेस्टमेंट। दोस्त, हमारा मन यानी हमारा माइंड वही है जो माइंड को खिलाया जाता है। अगर आप लगातार अपने मन को मेडियोक्रिटी की चीज़ें खिलाते रहोगे तो आपको वही मिलेगा। तो इसलिए दोस्त, अपने स्टैंडर्ड को हमेशा हाई सेट करो। अगर आप बड़े रिजल्ट चाहते हो तो छोटे प्रयासों से संतुष्ट ना हो, बड़ा सोचो, हाई एम रखो और जो चीज़ें दूसरों को इम्पॉसिबल लग रहा है उस चीज़ को पाने के लिए दिन रात एक कर दो, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा चीज़ नहीं जिसको कोई हासिल नहीं कर सकता। अरे आप नहीं कर सकते तो कोई दूसरा तो कर सकता है ना। इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई भी नहीं कर सकता। सेम वैसा ही जैसा आज हम सभी मस्त गर्मियों में एसी की मौज लेते हैं, आखिर उसे कोई ना कोई तो इंसान ही बनाया होगा। खुद ऑटोमेटिक भगवान ने तो नहीं भेज दिया इस धरती पे कि जाओ और इंसानों की राहत का सांस बनो, यानी हम सफर। नंबर 2, क्योर योर सेल्फ ऑफ एग्जीक्यूटिव्स द फेलियर डिजीज। अब यहाँ पे एक चीज़ रियल हो जाती है। ऑथर एग्जीक्यूटिव्स यानी बहानेबाजी को बहाना कहते हैं। यह एक ऐसी बीमारी है जो हम में से कई लोगों को परेशान करती है। जो लोग मानते हैं कि वे पहाड़ हिला सकते हैं, वे ऐसा करते हैं। जो लोग मानते हैं कि वे ऐसा नहीं कर सकते तो वो वाकई में ऐसा नहीं कर सकते। हम कहते हैं मैं बहुत बूढ़ा हो गया, मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मैं बदकिस्मत हूँ। लेकिन यह सिर्फ कहानियाँ हैं जो हम खुद को सुनाते हैं। इस बात पे ध्यान देने की बजाय आप ऐसा नहीं कर सकते, खुद से पूछो कि आप इसे कैसे कर सकते हो। अपने एक्सक्यूजेज को चैलेंजेज करो और तब आपको एक समाधान मिलेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। नंबर 3, थिंक बिग थॉट्स। दिस इज द हार्ट ऑफ द बुक, यानी बड़ा सोचो। आपके अपने सोच को अपने पक्ष में काम करने दो, आपके खिलाफ नहीं। बड़ा सोचो और तुम बिग लाइफ जियोगे।
और तुम खुशी बड़ी उपलब्धियों के साथ एक बड़ा जीवन जियो। छोटी छोटी प्रॉब्लम पे ध्यान देने के बजाय बड़े अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान दो। कुछ रुपए बचाने के बारे में सोचने के बजाय यह सोचो कि कैसे 1 करोड़ रुपए का धंधा बना सकता हूँ। तो इसी तरह अपने मेंटालिटी को एक्सपैंड करते रहो। एंड हाँ, हमेशा बड़ा सोचो, बड़ा खेलो, बड़ा स्टार्ट करो और कुछ बड़ा ही अचीव करो। देखो दोस्त, आपके विचार एक बीज की तरह है। अगर आप छोटे बीज बोते हो तो आपको रिजल्ट भी छोटे मिलते हैं, लेकिन जब आप बड़ा सोचते हो, जब आप बीज बड़ा बोते हो तो आपको रिजल्ट भी बड़ा मिलता है और आपके काम उन बड़े सपनों से मैच खाने लगते हैं। नंबर 4, बिलीव इज द की टू सक्सेस, यानी खुद में विश्वास ही सफलता की चाबी। ऑथर कहते हैं कि जो लोग यह मानते हैं कि वह कुछ भी कर सकते हैं तो समझो वह पहले ही आधी जंग जीत लिए। थिंक अबाउट इट। अगर आपको खुद में विश्वास नहीं है तो आप किसी और से कैसे उम्मीद कर सकते हो? चाहे वह आपकी मनचाही नौकरी पाना हो, बिजनेस स्टार्ट करना हो, अपनी करने की एबिलिटी पे विश्वास करना आपके सपने को हकीकत में बदलने का पहला कदम है। नंबर 5, डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। इस बुक का सबसे कोर लेसन एक पॉजिटिव एटीट्यूड को बिल्ड करना। एक पॉजिटिव एटीट्यूड पावर, एनर्जी एंड इनिशिएटिव लाता है। जब आप चुनौतियों का सामना करते हो तो इस बात पे फोकस ना करो कि क्या गलत है, बल्कि समाधान यानी सॉल्यूशन पे ध्यान केंद्रित करो। सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब बुरे चीज़ों को अनदेखा करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अच्छे पे ध्यान दो और ऑब्स्टेकल को अपॉर्चुनिटीज के रूप में बदलने के तरीके खोजो। नंबर 6, टर्न फियर इनटू फ्यूल, यानी अपने डर को एक्शन लेने की चिंगारी में बदलो। मतलब डर के आगे जीत है। डर एक ऐसी चीज है जिसका सामना हर कोई करता है, लेकिन सफल लोग अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। देखो दोस्त, मैं खुद को हमेशा यही कहता हूँ, आदित्य, जीवन में सबसे बड़ी गलती जो तुम कर सकते हो वह है लगातार इस डर में रहना कि तुम कोई गलती कर दोगे तो ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। बल्कि ऐसा कभी भी ना करो अपने आप के साथ, बल्कि अपने डर को रोकने के बजाय इसे फ्यूल के रूप में यूज करो। सो दोस्त, आप वह चीज़ें और भी ज़्यादा करो जिससे आपको डर लग रहा है। इससे क्या होगा कि आपको फियर का डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। फिर आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो और वो भी बिना किसी डर के। इससे कभी भी मत घबराना। जब भी आपको डर लगे तो इसे खुद को डेवलप करने की ओर पुश करो। नंबर 7, नेवर स्टॉप लर्निंग। स्कूल खत्म होने के बाद सीखना बंद नहीं होता, बल्कि वास्तव में इसे कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। जो लोग लगातार सीखते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं और खुद को चुनौती देते रहते हैं, वही लोग सफलता हासिल करते हैं। चाहे वो किताब हो, एक्सपीरियंस या मेंटरशिप के जरिए हो। अपने दिमाग को पोषित करना यानी फीडिंग कभी बंद मत करो। सो दोस्त, यह सब आपकी मानसिकता पर डिपेंड करता है। अगर आप खुद पर विश्वास करते हो, बड़ा सोचते हो और एक्शन लेते हो, तो कुछ भी आपकी पहुंच से परे नहीं है। सो अब बाहर निकलो और अपने सपनों को हकीकत में बदलना शुरू करो। सो जरूर इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करो या फिर किसी एक ऐसे पर्सन के साथ शेयर कर दो जिसे वाकई में ऐसे माइंडसेट एंड एक्शन की जरूरत है। क्योंकि दोस्त, आप जानते हो कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो क्यों ना हर एक बूंद को बचा कर रखें। बाद में एक बड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट जरूर देगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। हमें बस आपके प्यार एंड सपोर्ट की जरूरत है गाइस। सी यू सून, टिल देन टेक अ गुड केयर।